Hello students, we had complete our chapter decision making, and today we are going to start our new chapter, that is responsibility accounting. Okay, it's sixth. Basically it is all about theory. So let's see. Your first question is, explain responsibility center. Discuss briefly the nature and various types of responsibility center. What you have to tell in this question, you have to tell that what is responsibility center. responsibility center क्या है, इसको explain करना है आपको. And then you have to tell what nature and various type of responsibility center. Okay, so let's see what is responsibility center. Our responsibility center is a part of the organization of which manager who is responsible for the part of organization. What is this? In this we have told that responsibility center क्या होता है. A responsibility center is part of organization. ये क्या है, organization का एक part है. Okay, of which manager who is responsible for the part of organization, जिसमें एक मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. हम क्या करते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, मैनेजर के ऊपर. सो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल. ओके, आगे देखो. It refers to maintain the accounts in such a way that the performance of each employee in different department should be studied. ये क्या करता है, अकाउंट्स को उस वे में मेंटेन करता है जिससे हम हर एक एम्प्लॉय की, ईच एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट को अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं. ओके, सो बेसिकली ये आपका बेसिकली ये सारी क्या है, आपकी डेफिनेशन है. इतना पार्ट आप किसमें, डिफाइन में लिख सकते हो. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है, काम क्या है इसका. अब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे. ठीक है, सो ये कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग 3 टाइप्स के होते हैं. सो हम फर्स्ट टाइप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. So what is the first type? It is cost center. Okay, cost center. It refers to that center which has responsibility only for cost incurred but not for revenue incurred in organization. क्या बताया गया इसमें आपको कि कॉस्ट सेंटर में क्या होता है, ये एक ऐसा सेंटर है जो सिर्फ कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि कितनी रेवेन्यू इनकर्ड हुई है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितना रेवेन्यू है, डजेंट मैटर. इट्स ओनली कंसर्न विद कॉस्ट. ओके, आगे देखो. कॉस्ट सेंटर आर एस्टेब्लिश्ड टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर. कॉस्ट सेंटर हम क्यों एस्टेब्लिश करते हैं, कॉस्ट को पता करने के लिए, असरटेन द कॉस्ट. ओके, नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट इज, कॉस्ट सेंटर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है. कॉस्ट सेंटर नॉट हैव एनी टारगेट फॉर द कॉस्ट. कॉस्ट सेंटर का कोई टारगेट नहीं होता कि मेरे को इतना कॉस्ट ही चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल किसी फर्म या कंपनी का टारगेट होता है, भाई हमें इतना प्रॉफिट चाहिए, बट कॉस्ट सेंटर में ऐसा नहीं होता. कॉस्ट सेंटर ऑटोनॉमस नहीं होते. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इनका कोई प्रॉफिट सेंटर भी नहीं होता और ये सिर्फ कॉस्ट पे ही फोकस करते हैं. ओके, नाउ देखो, सेकंड आपका है प्रॉफिट सेंटर. ओके, व्हाट इज योर सेकंड, इट इज प्रॉफिट सेंटर. हमने कॉस्ट सेंटर पढ़ लिया, अब प्रॉफिट सेंटर. प्रॉफिट सेंटर क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का एक टाइप है. ठीक है, फिर इट रेफर टू सेंटर विच हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जस्ट फोकस ऑन प्रॉफिट. ये किस टाइप का सेंटर है, जिसमें हम केवल प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, ओनली फोकस ऑन प्रॉफिट. ओके, इसमें क्या होता है, रेवेन्यू ज़्यादा होती है किससे, कॉस्ट से. ओके,
प्रॉफिट सेंटर मीन्स प्रॉफिट अर्न करना. प्रॉफिट कब ज़्यादा होगा? जब इनकम ज़्यादा होगी और आपकी कॉस्ट कम होगी. सो वही रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट. ठीक है. फिर आगे, दिस सेंटर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये जो सेंटर था कॉस्ट सेंटर, ओनली कॉस्ट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल था. बट प्रॉफिट सेंटर रेवेन्यू एज वेल एज एक्सपेंस दोनों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा. प्रॉफिट सेंटर क्या होता है? इट इज़ ऑटोनॉमस. ओके. एवरी प्रॉफिट सेंटर हैज़ कॉस्ट सेंटर. कॉस्ट सेंटर का सिर्फ कोई प्रॉफिट सेंटर नहीं होता, बट प्रॉफिट सेंटर हैव कॉस्ट सेंटर. ओके. फिर प्रॉफिट इज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड सेल्स. कॉस्ट एंड सेल्स का डिफरेंस क्या होगा? आपका प्रॉफिट. ओके. कि आपने कितने की सेल्स करी और कितना कॉस्ट था, है ना. जब भी तो आपको पता चलेगा आपका प्रॉफिट कितना है. नाउ योर थर्ड सेंटर दैट इज इन्वेस्टमेंट सेंटर. ओके. अब देखो इन्वेस्टमेंट सेंटर में क्या होता है. द सेंटर फोकस नॉट ओनली रेवेन्यू और कॉस्ट बट आल्सो ऑन द इन्वेस्टमेंट. ये एक ऐसा सेंटर होता है जो केवल रेवेन्यू या कॉस्ट पे फोकस नहीं करता, इन्वेस्टमेंट पे भी फोकस करता है. ठीक है. द कॉस्ट सेंटर नॉट ओनली फोकस ऑन रेवेन्यू और कॉस्ट बट आल्सो फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो. wants to proper utilization of asset to earn interest और return on it. हम क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट में? बेसिकली हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन चाहते हैं किसका? असेट का, ताकि हम इंटरेस्ट अर्न कर सकें, रिटर्न अर्न कर सकें. ओके. प्रॉपर यूटिलाइजेशन किसका? असेट्स का, टू अर्न इंटरेस्ट. ओके. और रिटर्न. नाउ नेक्स्ट क्या है आपका? In this responsibility center, a manager is held responsible for capital investment decision. इस responsibility center में क्या होता है? जो मैनेजर है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका कैपिटल डिसीजन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड चीज़ों के लिए ही मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके. सो ये थे आपके 3 पॉइंट्स. ओके. 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. इस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा? दैट वेट अ सेकेंड. आपने क्या देखा? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या है? इसके 3 टाइप: प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर. ओके. सो दिस इज योर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ओके. सो मेक श्योर दैट remember